क्या आप जानते हैं टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली क्यों? डीएनए टेस्ट क्या और क्यों किया जाता है और क्या आप जानते हैं रामायण की सबूत आज भी है? इन सारे सवालों की जवाब आपको मिलेंगे वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, डीएनए टेस्ट क्या और क्यों किया जाता है? दोस्तों, आप सभी ने डीएनए टेस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। विज्ञान में इस समय 1200 तरह के डीएनए टेस्ट मौजूद हैं। डीएनए टेस्ट की मदद से आपका किसी शख्स से संबंध के बारे में पता चलता है। डीएनए टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर आता है। जेनेटिक टेस्टिंग हमारे जीन की जांच करता है। जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से जीन में परिवर्तन की जांच करके किसी रोग या बीमारी का कारण भी पता कर सकते हैं। आपको जिस शख्स की डीएनए की जांच करवानी है उसके बाल, खून, त्वचा और उल्ब तरल, जिसे कहें तो एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल ले लें। एमनियोटिक फ्लूइड गर्भावस्था में भ्रूण के चारों ओर मौजूद तरल होता है। इसके अलावा आप उस शख्स के गालों के अंदरूनी हिस्से से ऊतक का नमूना भी ले सकते हैं, जिसको गाल के अंदर से लिया गया सैंपल कहा जाता है। माउथ वॉश के जरिए भी मुंह के अंदर से सेल जमा किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, मृत व्यक्ति के कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए? जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर लोग उनकी कुछ चीजों जैसे कपड़े को याद के रूप में संभाल कर रखते हैं। कई बार लोग इन कपड़ों को भी पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मृतकों के कपड़े ना पहनने का सबसे अहम कारण यह है कि ऐसा करना आपको कमजोर बनाना है। मृत परिजन के कपड़े पहनने से उनकी याद ज्यादा सताएगी और वह मानसिक रूप से आपको कमजोर करेगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक कारण यह भी है कि मृत व्यक्तियों की आत्माएं भी अपने चहेते लोगों का मुंह नहीं छोड़ पाती। ऐसे में मृतकों की चीजों को रखना उन्हें अपने से बोध रखता है, जबकि आत्माओं को भटकना नहीं चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द नए शरीर में प्रवेश कर लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, क्रिकेटर चेहरे पर ये सफेद पाउडर क्यों लगाते हैं? दोस्तों, आपने क्रिकेट मैच देखते हुए कभी गौर किया हो तो खिलाड़ियों के चेहरे पर ये सफेद रंग की मोटी लेयर में क्रीम लगी होती है। अगर गौर किया है तो क्या आप जानते हैं यह क्रीम क्यों लगाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल क्रिकेटर अपने चेहरे पर जो सफेद क्रीम लगाते हैं वह जिंक ऑक्साइड क्रीम होती है, जो कि एक फिजिकल सनस्क्रीन है और इसे रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्क्रीन के ऊपर लगाया जाता है। यह क्रीम त्वचा पर एक लेयर बना देती है, जिससे सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन को सुरक्षा मिलती है। इससे स्किन जलन और सूजन से भी बची रहती है और न ही किसी तरह की खुजली, रैशेज और एलर्जी की समस्या होती है। फैक्ट नंबर 4, आईफोन 9 क्यों लॉन्च नहीं हुआ? दोस्तों, आप लोगों ने आईफोन के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आईफोन 9 नहीं लॉन्च करने के बारे में? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों आईफोन 9 लॉन्च नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, जब आईफोन 9 लॉन्च होने वाला था तो आईफोन की 10वीं सालगिरह थी, तो एप्पल कंपनी ने आईफोन 9 की बजाय आईफोन 10 को लॉन्च कर दिया, तो इस तरह आईफोन 9 लॉन्च नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 5, टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली क्यों? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें टॉयलेट जाना होता है तो हम अपनी छोटी उंगली ही क्यों दिखाते हैं, किसी और उंगली को क्यों नहीं? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल दोस्तों, हमारी हर एक उंगली कुछ न कुछ दर्शाती है, और जो हमारी छोटी उंगली होती है वह पानी को दर्शाती है, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और साथ में दोस्तों, मेडिकल साइंस के अनुसार लिटिल फिंगर का डायरेक्ट कनेक्शन किडनी के साथ होता है। और आप तो जानते ही होंगे कि किडनी हमारे खून की सफाई का काम करती है। शरीर में मौजूद दूषित तरल पदार्थों खून से अलग करके विसर्जित करने के लिए आगे भेज देती है, इसलिए हम टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 6, मांग में गलत जगह सिंदूर लगाने से क्या होगा? दरअसल दोस्तों, आज के समय में महिलाएं सिंदूर को अपने मन मुताबिक सिर पर जहां चाहे वहां लगा लेती हैं, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। महिलाओं को सिंदूर एकदम ठीक नाक के सीध में बीच मांग में भरना चाहिए। ऐसा करने से शास्त्रों के मुताबिक पति के मन में अकाल मृत्यु का भय निकल जाता है। कुछ महिलाएं आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी
जो सिंदूर को इधर उधर लगाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दोनों के बीच दूरियां देखने को मिल सकती हैं। और आपको कुछ महिलाएं ऐसी देखने को मिलेंगी जो सिंदूर को अपने बालों के नीचे छुपाए रखती हैं या नाम मात्र का सिंदूर लगाती हैं। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पतियों वे उनके कार्य क्षेत्र में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी प्रतिष्ठा को भी काफी हानि पहुंचती है और उनको समाज में खुलकर जीने में काफी परेशानी होने लगती है। यहाँ तक कि उनके आत्मविश्वास में भी कमी आने लगती है। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक महिलाओं को जितना हो सके उतना लंबा, सीधा और आगे की तरफ सिंदूर लगाना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, ट्रेन रात के समय ज्यादा स्पीड में क्यों चलती है? दोस्तों, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि ट्रेन की स्पीड दिन के मुकाबले में रात को ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, रात को ट्रेन कई कारणों से तेज चलती है। जैसे रात को दिन के मुकाबले लोगों और जानवरों की रेलवे ट्रैक पर कम आवाजाही रहती है और रात को रेलवे पर मेंटेनेंस का भी काम नहीं होता, इसलिए भी ट्रेन रात को तेजी से चलती है। एक कारण यह भी है कि रात को सिग्नल बहुत दूर से दिख जाता है और ट्रेन को धीमा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए भी ट्रेन रात को तेजी से चलती है। फैक्ट नंबर 8, कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ते हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसका इलाज भी काफी महंगा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ते हैं? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कैंसर मरीजों के बाल उनके बीमारी के कारण नहीं झड़ते, बल्कि उनके बाल कीमोथेरेपी के कारण झड़ते हैं। क्योंकि कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, केबीसी में पैसे कौन देता है? दोस्तों, आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा, जिसमें लोग हर दिन लाखों रुपए जीतते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे पैसे देता कौन है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में विजेता को पैसे सोनी टीवी पर चलने वाले प्रचार और स्पॉन्सरशिप से जो कमाई होती है उसमें से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा, एक सच यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति लॉटरी में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा पैसे जीतता है तो उसे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 30% गवर्नमेंट को देना होगा। फैक्ट नंबर 10, रामायण के सबूत आज भी हैं। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बनी थी। लंकापति रावण जब सीता को हरण कर ले गया था तब उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा था। ये जगह आज भी लंका में मौजूद है। इस जगह को हकगला बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा भी मौजूद है। इसे कंदरा गुफा कहते हैं। यहाँ सुग्रीव बाली के डर से छिपे थे। श्रीलंका में जिस स्थान पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी वहाँ आज भी हिमालय की ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो दूसरे हिस्से में नहीं मिलती हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं इनमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, कौन से फैक्ट को आप जानते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।